बड़ी खबर के साथ करेंगे। अजमेर से बड़ी खबर है, थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर पहुंचेंगे। फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज पहले बैच का शुभारंभ होगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वासुदेव देवनानी और भागीरथ चौधरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, कुछ ही समय में अजमेर पहुंचने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जहां पर खास तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर बेहद खास और कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस शुभारंभ कार्यक्रम में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वासुदेव देवनानी स्पीकर के साथ ही भागीरथ चौधरी भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत आज होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों एक बड़ी सौगात प्रदेश को देंगे और पहले बैच का आज शुभारंभ होने वाला है। और इसके साथ ही बेहद खास तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से भी की गई है। जब यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है ताकि कोई दिक्कत ना आने पाए मुख्यमंत्री के दौरे में। और आज का दिन खास है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हिस्सा लेंगे और इससे लेकर वो भी बेहद उत्साहित है क्योंकि आज इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों हो रही है। पहले बैच का आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, जहां से जो छात्र हैं वो ट्रेंड होंगे और फ्लाइट उड़ाना सीखेंगे और इसके बाद अपने सपनों को उड़ान भर सकेंगे। तो बेहद खास ये कार्यक्रम आज का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अजमेर का जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। किशनगढ़ एविएशन एकेडमी में छोटे से लेकर बड़े विमान उड़ाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अजमेर का किशनगढ़ एयरपोर्ट अब नई ऊंचाइयां छूने जा रहा है। यहां से अब नए स्टूडेंट जो हैं ट्रेनिंग लेंगे। इसे लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पहुंचेंगे और यहां पर जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। ये तमाम जो बच्चे हैं अलग अलग राज्यों से, यहाँ पर देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। यह सभी ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। किस तरह की इनकी ट्रेनिंग रहने वाली है और क्या तैयारियां इन्होंने सोचा है कभी और क्या करने वाले हैं, इनसे पूछते हैं। कहाँ से आप हैं और किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर मिलेगी? सर, मैं जयपुर का निवासी हूँ, जयपुर ग्रामीण से आता हूँ। 12वीं पास करके मैंने मेरी एविएशन जर्नी स्टार्ट करी और यहाँ पर मेरा एडमिशन जुलाई के हुआ है और आर को बताया गया है कि 10 महीने में हमारी CPL जो कोर्स होता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस 200 घंटे उसमें हमें करने होते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे करवाया जाएगा। और अभी तक मौसम को देखते हुए शायद हमारी फ्लाइंग 10 महीने में हो जाएगी। क्या लगता है ये पहला मौका होगा जब किशनगढ़ एयरपोर्ट से ट्रेनिंग होगी, तो किस तरह का फील कर रहे हैं आप? आपने सोचा होगा कभी कि अजमेर जयपुर से किशनगढ़ में ही आप ट्रेनिंग लेकर? बेसिकली हम राजस्थानी हैं तो हमारे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मेरे घर के करीब 80 किलोमीटर दूर से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग परस्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एक हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरी ये बात कि जो किशनगढ़ का वेदर है, क्योंकि हमारी एविएशन में सबसे मेन पॉइंट होता है हमारा वेदर। हमारा वेदर कैसा है, जितना अच्छा वेदर होगा हम उतनी अच्छी फ्लाइंग कर पाएंगे। तो यहाँ का वेदर एज़ कम्पेयर टू अदर राजस्थान के अंदर जितने भी ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे जिस कदर ये वेदर है हम अच्छी फ्लाइंग कर पाएंगे। यहाँ पे अच्छी फ्लाइंग यहाँ पर कर पाएंगे। आप भी आए हैं, आप कहाँ से हैं और किस तरह का फील कर रहे हैं? मैं भी जयपुर का ही हूँ और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान के अंदर ये अपॉर्चुनिटी मिली है। राजस्थान में एक अलग चीज़ खुली है, एक अलग बच्चों को मौका मिलेगा और ज्वाइन होने का, तो बहुत अच्छा फ्यूचर है इसके अंदर। बहुत अच्छी गाइडेंस है। अवियाना एविएशन एकेडमी जो खुली है बहुत अच्छी एकेडमी है कंपेयर टू ऑल एकेडमीज इन इंडिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में एक नया चीज़ आया है। राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात है। ये जो एयरपोर्ट है आप देखेंगे यहाँ पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम आज किए गए हैं क्योंकि आज इसका उद्घाटन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और 12 बजे बाद जो है इसका उद्घाटन यहाँ पर किया जाना है। इसी गेट से एंट्री होगी और उसके बाद ये जो है उद्घाटन यहाँ पर जाएगा। इसी एयरपोर्ट पर जो है तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है नए इस एयरपोर्ट पर नई ट्रेनिंग लेंगे और यहाँ का जो अनुभव है वो उन्होंने शेयर किया और बताया कि ये अच्छी बात है कि यहाँ से जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है और
राजस्थान के लिए गौरव की बात है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मदन राठौड़ की ताजपोशी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। कद, मद और पद अस्थायी हैं। पद का मद आ जाए तो कद कम हो जाता है। मुझे गर्व है, मैं इस विशाल परिवार की सदस्य हूं। पंडित दीनदयाल, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता और भैरव सिंह शेखावत ने पार्टी को देश के अंदर राज करने के काबिल बनाया। राजनीति का दूसरा राज जो है ना, वो है उतार चढ़ाव। हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, और हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत होता है। ये तीन चीज का बना होता है: पद, मद और कद। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है, अब वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि कद का मन हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो भूल जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूँ कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता है जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सलाखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई दो कसर नहीं छोड़ेगा। ये कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जिनके साथ श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी चले, पंडित दीनदयाल जी चले, अटल बिहारी वाजपेयी जी चले, आडवाणी जी चले थे, राजमाता साहब चली थी, भैरव सिंह जी चले थे, और उनके साथ अन्य लोग थे जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को साथ चल के इस पार्टी को एक विशाल परिवार बनाकर आज इस देश के अंदर राज करने का काम को काबिल बनाने का काम किया है। ये वो है भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर हम सबको गर्व है। आपके हाथ में एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, पर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आपका परिवार है, आप उनको संभालिए। एक बहुत बड़ा आपके ऊपर दायित्व कि इनका कार्यकाल हमको सफल बनाना है, क्योंकि आज के समय में कोई भी झूठ, सब लोग झूठ के, कोई भी गुट को नहीं, एक ही मुख से और संगठन की कामयाबी को बनाने में, ले जाने में, खड़ा करने में दिक्कत करेंगे। बहुत मुश्किल काम है सर, ये आसान भी नहीं है बड़े प्यारे सब, परंतु आसान नहीं है। ना आपके लिए है ना इनके लिए है, दोनों मिलकर आगे बैठकर के काम करने में पूरी तरह से काबिल हो जाएंगे। वहीं वसुंधरा राजे के बयान पर मदन राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मद और न मेरे में है, इसीलिए मद कभी नहीं आएगा। अध्यक्ष पद गुलदस्ता नहीं, कांटों भरा ताज है। हम तो सिपाही हैं, कांटों पर चलना आता है। वसुंधरा राजे उपचुनाव में प्रचार करेंगी, पार्टी एकजुट है। ज्यों ही हमने कार्यकाल संभाला तो कल देव दर्शन हुए थे। सारे अपने जो गणेश जी का मंदिर है और यहाँ सभी मंदिरों के, इवन हम वहाँ भी गए, सिखों के उस गुरुद्वारे में भी गए, जैन मंदिर में भी गए और यहाँ के जो देवता हैं उनके भी दर्शन किए। और आज यहाँ आकर के, और बहुत ये शौर्य का प्रतीक है यहाँ, जिन्होंने देश के लिए और अपना सर्वस्व समर्पण किया देश के रक्षा के लिए, तो उनको सम्मान देना ये हमारा कर्तव्य है। और बाकी तो यहाँ से कर्तव्य भाव लेकर के जाएंगे हम कि कर्तव्य निभाना है हमको। हमारी वरिष्ठ नेता है
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, 2 बार यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी रही है। तो हम उनके साथ बैठ करके और इस काम को हमारे किस प्रकार से और मजबूती दें, प्रेरणा मिलती है, चर्चा करते हैं आपस में सब साथ बैठ करके किस प्रकार से और योजनाओं को क्रियान्वित करवाना है, उसमें बातचीत करिए। आपने बोला था कि पद का मद नहीं आएगा मुझे। ये तो मेरे नाम में जुड़ा हुआ है, मद न, तो मद न है तो फिर मद तो रहेगा ही नहीं। आप मानते हैं कि अध्यक्ष पद जो है ना वो केवल गुलदस्ता नहीं है, ये कांटों का ताज तो इसके अंदर छुपा हुआ होता ही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो सिपाही हैं और कांटों पे चलना भी है, तो कांटों का ताज भी स्वीकार करें। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में बढ़ती ऊर्जा मांग और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भजनलाल सरकार ने बैठक में कई अहम फैसले लिए। इसके तहत राज्य को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरवीयूएनएल के बीच ज्वाइंट वेंचर की स्थापना की जाएगी। ये उपक्रम 25,000 मेगावाट की हाइब्रिड एनर्जी सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना करेगा। इसके साथ ही ट्रांसमिशन प्रणाली को दुरुस्त किया जाएगा। राजस्थान में ऊर्जा का सबसे अधिक महत्व है और किसी प्रदेश और देश का विकास सड़क, बिजली और ऊर्जा पर निर्भर करता है। अभी हमारी ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता नहीं है और इस दृष्टि को रखते हुए सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि हम धीरे धीरे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर, और इसी संबंध में माननीय राठौर साहब ने आपके समक्ष ये विषय रखा। इससे संबंधित ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरवीयूएनएल के मध्य एक ज्वाइंट वेंचर किया जाएगा। वहीं प्रदेश में बढ़ते हुए ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए प्रदेश भर में मेट्रो के विस्तार पर काम किया जाएगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मेट्रो रेल परियोजना के तहत मेट्रो रेल नीति होगी। केंद्र और राज्य की संयुक्त कंपनी के गठन का अनुमोदन किया गया है। इसमें 50-50% हिस्सेदारी रहेगी। ये संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास परिचालन के लिए होगा। कैबिनेट की बैठक में विचार और अनुमोदन के लिए रखे गए महत्वपूर्ण प्रकरणों की जानकारी इस प्रकार है। मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए जेवी मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ये संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं क्रियान्वयन के लिए होगा। दिल्ली मेट्रो, कोची मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, उत्तर प्रदेश मेट्रो, नोएडा मेट्रो, मध्य प्रदेश मेट्रो, नागपुर मेट्रो आदि लगभग सभी राज्यों में भी सफलतापूर्वक जेवी का यही मॉडल अपनाया गया। बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजस्थान चिकित्सा सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। इसके बाद अब सरकार मेडिकल कॉलेज में आचार्य, सह आचार्य के पद रिक्त रहने पर उन्हें विशेष भर्ती से भर सकेगी। ऐसा होने पर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षकों की कमी दूर होगी और सुपर स्पेशलिटी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मेडिकल इंश्योरेंस दिलाने में तेजी लाने के भी कदम उठाए गए हैं। इस कैबिनेट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिक्षा विभाग से संबंधित है, पावर से संबंधित है, मेडिकल इंश्योरेंस से संबंधित है। इन सब के बारे में आपको मैं बताता हूँ। मेडिकल इंश्योरेंस में ये पाया गया कि डिले हो रहा है, देर हो रहा है मेडिकल इंश्योरेंस मिलने में। कैबिनेट ने यह निर्णय करा है कि मेडिकल इंश्योरेंस में तेजी लाई जाएगी और उसके लिए सबसे पहले सेटलमेंट होगा। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का जो हिस्सा है
सबसे पहले वो सेटल करेंगे, उसके बाद जो बकाया हिस्सा होगा वो आरजीएचएस से सेटल करा दिया जाएगा। इससे सरलीकरण भी होगा और इंश्योरेंस मिलने में तेजी भी आएगी। बैठक में संस्कृत शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के पदनाम को शिक्षा विभाग की तर्ज पर शारीरिक शिक्षा शिक्षक करने को मंजूरी देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के गठन की भी मंजूरी दी गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट।